हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री में जो सोल्यूशन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि आपको याद करना है, समझना है। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बनती है। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो भी लिक्विड सोल्यूशन लिया गया है उसमें 68% जो है नाइट्रिक एसिड बनती है। ठीक, सोल्यूशन की व्हाट शुड बी द मोलरिटी, आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है और डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन। अब यहां से स्टार्ट होगा। गॉट इट। तो सबसे पहले आपको मोलरिटी निकालने के लिए मोलर मास आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 68% जो है नाइट्रिक एसिड है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, HNO3। दिस इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, सबसे पहले आपको यह पता करना है नाइट्रिक एसिड का मोल क्या है। क्या पता करना है? मोल्स। मोल्स पता करने के लिए क्या करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है? 68 ग्राम्स है। ठीक है, 68 ग्राम है। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको देखो, मोलर मास कैसे पता करेंगे? H की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है? 14 है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो H की वैल्यू 1 H हो जाएगा, 1 N हो जाएगा, और 16 3 सा 48। तो ये टोटल काउंट कितना हो जाएगा? टोटल काउंट कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? जब ये आपको पता चल गया तो गिवन मास आपका कितना है? 68 ग्राम्स है। ठीक है, 68 ग्राम्स जो है। इतना क्लियर हो गया? मोलर मास आपने कितना निकाला है? 63। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ग्राम अपॉन मोल्स। तो ग्राम अपॉन मोल से कैंसिल हो जाएगा। ये डिवीजन करके क्लास सेकंड वाले की तरह आपको रखना है। 7.9 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि भैया हाँ, मोलर मास आपको इतना निकालना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे साइड पे। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे भाई? वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ये होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, तो मास कितना है बेटा? ये है। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? 1.504। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। अब यहां से डेसिमल को हटा दो, या 2 पॉइंट ले लो या 3 पॉइंट ले लो, डेसिमल को हटा देना। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। तो फाइनल आंसर कट पिट के आपका 66 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ml में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ml में आया है। ठीक है, ml में क्यों आया है भैया? ग्राम अपॉन ml है, तो ml से कन्वर्ट करो। मोलरिटी किस में कन्वर्ट करी जाती है? लीटर में। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ml अपॉन मोल। ठीक है, ml अपॉन लीटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, ml से ml कैंसिल हो गया, लीटर हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल? ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है,
ये नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, हम इसको और क्लियर करा देंगे। ये आपका हो गया लीटर में, ये इतने लीटर बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन जो है लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ ए सल्यूट, मोल्स ऑफ ए सल्यूट अपॉन सल्यूट, यहां लिखो सल्यूट, अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, लीटर में होना चाहिए, लीटर। ठीक है, तो सल्यूट का वॉल्यूम कितना था, हमने देखा था, सल्यूट का वॉल्यूम कितना था, इतना था 1.079 मोल्स। ठीक है, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ये है 0064। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके निकाल लेना, कितना आ जाएगा आंसर, 16.23। ये आपको देखिए बेसिक हमने पढ़ा दिया है, अब आप इंटर में पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको होना ही चाहिए कि क्या है। ठीक है, इतना बेसिक फंडामेंटल तो आपका क्लियर होना चाहिए कि कहां से क्या बनेगा। ठीक है, डिवीजन तो बाकी आप तो कर ही लोगे, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो भैया और क्या। गिवन मास अपॉन मोलर मास है, डेंसिटी को जब भी ml में दिया जाएगा तो डिवाइड हमेशा करा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का इन वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ग्लूकोज उसमें डाला गया है। ठीक है, 10 ग्राम है। ठीक है, 10% है वेट अपॉन वेट का। ठीक है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी है ये किलोग्राम में एक्सप्रेस करी जाएगी, मोलैलिटी किलोग्राम में। दूसरा क्वेश्चन मोलर फ्रैक्शन बताना है, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी कितनी है भैया, इतनी है। व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो आपको ये बात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है कि भैया ग्लूकोज डाला गया है, जो ग्लूकोज डाला गया है वो 10% है, तो क्या करेंगे 10% ऑफ ग्लूकोज यानी कि W/W है, तो हम क्या करेंगे 100 ग्राम में 10% ग्लूकोज का होगा, 100 ग्राम में 10% ग्लूकोज का मतलब यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम जो है पानी है। ये आपका ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब आ जाओ ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लो। ग्लूकोज का मोलर मास आप निकाल लो। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6, ये आपका मोलर मास वो का फार्मूला है, सॉरी। ठीक है, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1। 12 मॉलिक्यूल है तो 12 × 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, बस अब इसको फटाफट ऐड करो, ग्राम अपॉन मोल हो जाएगा। एक तो ये आ गया, मोलर मास आपका पता चल गया। मोलर मास पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, मोल्स पता करना है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का मोल्स पता करना है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको भी अपना निपटाओ। ठीक, डिवाइड कर दो 0.0555। ठीक है, ये हो जाएगा मोल्स। ठीक है, ये आपका एक बन गया क्वेश्चन आपका। यहां पर आपका एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब हम बात करते हैं वाटर का क्या होगा भैया, 90 ग्राम पानी है, मोलैरिटी निकालनी है।
तो मोलैरिटी को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ये भी एक खेल है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये याद रखिएगा कि कितना है, H2O है, तो मास ऑफ वाटर कितना है, गिवन मास है अपॉन मोलर मास है। ठीक है, तो ये मास कितना है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मास जो है ग्लूकोज का कितना है, ये है ग्लूकोज का इतना दिया हुआ है, और मोलरिटी कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मोलरिटी के कैसे काउंट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आपको याद रखना है। मोलरिटी आपको पता करनी है। ठीक है, मोलरिटी किसमें का पता करेंगे, किलोग्राम में पता करेंगे, तो ये चीज याद रखनी है। ग्लूकोज का कितना है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये क्या है 0.005 और कितनी है, कितने सल्यूट में है, 90 में। ठीक है, अब इसको काउंट कर लीजिएगा, 0617, ये फार्मूला आपका निकल के आ गया। ये हमारी मोलरिटी आ गई। ठीक है, सॉल्वेंट की। ठीक है, ये आपको याद रखना मोलरिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा पक्ष लेके वाटर वाले के पास आ जाओ। वाटर वाले के पास आ जाओ तो H2O हो जाएगा। H के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है, 16 2 18 हो जाएगा बेटा। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास, अगर हम वाटर का मोल्स पता करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मोल्स पता करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना था, 90 ग्राम था, मोलर मास कितना था, 18 था। ठीक है, तो 90 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 5 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों को ऐड कर दोगे, सोल्यूशन कितना मोल है, मोलर फ्रैक्शन भी आपको निकालना है, तो मोलर x1 ये हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, तो दोनों को हम निकाल लेंगे। दोनों का, ये ग्लूकोज का मोल हो जाएगा और ये वाटर का मोल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 प्लस 0.555, तो कितना हो जाएगा 5.555, ऐसे आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा बेटा, इसको देख लेना चाहे। ठीक है, अब जब ये टोटल आ गया तो हमने क्या बताया था, x1 मोलर फ्रैक्शन ऑफ x1 प्लस x2। x1 कितना है, ये है। ठीक है, और x2 कितना है, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, अब दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना आएगा, मोलर फ्रैक्शन ग्लूकोज का कितना आएगा, 11 आएगा, 0.11 आएगा। ठीक है, मोलर फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, वाटर वाला दे दो 5/5.5, ये हो जाएगा समथिंग, और इसका क्या हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, ऐसे आ जाएगा 9.89 समथिंग आ जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां पर आ गए। ठीक है, मोलरिटी आपको पता करनी है। मोलरिटी आपको पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हो गया, तो मोलरिटी क्या है, 100 ग्राम में है, डेंसिटी है। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है, डेंसिटी कितनी थी 1.2 थी, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो पहले ही आ रहा था आंसर। तो 3 चीजें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज का वेट ले लेंगे, मोलर मास ले लेंगे। ठीक है, मोलरिटी पता कर लिया। फिर दूसरा, ठीक है, यहां पर मोलर फ्रैक्शन पता कर सकते हो इस तरह से, मोलर फ्रैक्शन इस तरह से पता कर जाएगा कि दोनों का मोल फ्रैक्शन आप पता कर लो। ठीक है, ये आपने मोलर मास निकाल लिया, गिवन मास अपॉन यहां से मोल निकाल लिया। ठीक है, मोल निकालने के बाद टोटल मोलर फ्रैक्शन निकाल लिया x1 x2 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सोल्यूशन को ऑब्टेन करा जाता है 300 ग्राम ml में, 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन है और 400 ग्राम जो है 40% सोल्यूशन ऑफ मास है। तो मास परसेंट आप बताना है, ठीक है। अब इसमें ऐसे डायरेक्ट कर लो, 300/25, ठीक है, ये 75 हो गया। एक ये हो गया, ए इसको मान लो। दूसरा बी है 400, 40%, ठीक है, कितना है 160 ग्राम, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, ए प्लस बी को ऐड कर लिया। क्यों ऐड करा अभी बता रहे हैं। मोलर फ्रैक्शन आपको पता करना है भाई, ठीक है। रिजल्टिंग सोल्यूशन बताना, मास परसेंटेज बताना है आपको, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो भाई, एक को ए प्लस बी में कर लो और एक को उसमें कर लो, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया 235 ग्राम, ठीक है। और ये तो हो गया इतना परसेंटेज। टोटल मास हमारा कितना था, टोटल मास 300 प्लस 400, 700 ग्राम मास था। तो अब आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप ऐसे निकाल सकते हो 235/700, बाकी आप आंसर निकाल सकते हो। 7 3 जा 21, यहां 2 आया, 7 3 जा 21, ठीक है। ये 4 आया यहां पर, 7 5 जा समथिंग, तो यहां पर कितना आया 33% आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री में 3 न्यूमेरिकल आज हमने कराए हैं। ये 3 फंडामेंटल हैं, इसके आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें। और क्लास 12 के सारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, आप लोग जाके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।